अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ मेरा होता है केल से। मैंने स्टार्ट किया सफ़र और अपर नीलम की तरफ जाऊंगा और ये रूट को जो है ना मैं पूरा कवर करता हुआ जाऊंगा और अपर नीलम जाएंगे, नीलम वैली देखेंगे और जो जो अच्छे पॉइंट आए तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ हमारे भाई हैं आदिल भाई, जो हमें ये ट्रिप जो है ना पूरा विज़िट करवा रहे हैं। और एक मकाम पे आके मैं इधर रुका हूँ, आपको मैं दिखाऊं कि ये आप देख रहे होंगे कि ये पहाड़ों से पानी आ रहा है और यहाँ के मुकीमों का कहना ये है कि ये शुगर फ्री पानी है, यानी कि इस पानी को पीने से जो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको अफाका होता है, उनको फ़र्क आता है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने इस पानी को इस्तेमाल किया और हम घरों में भी लेके जाते हैं और शुगर ख़त्म हो जाती है। तो एक आध दो बोतल मैंने भी भर ली अपने लिए कि चलें ट्राई करके देखते हैं। अभी देखें लोग यहाँ पे भर भर के पानी ले जा रहे हैं और ये ऊपर से पानी ये आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आगे की आपको फर्दर जो भी व्यूज़ आते हैं आपको दिखाता हूँ। इस दुश्वार गुजार इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर भी इधर की गवर्नमेंट ने यहाँ के जो है ना आप देख सकते हैं कि रोड्स वगैरह बना रहे हैं प्रॉपर। इधर जो है ना मेंटेनेंस वगैरह का काम है। इसी तरह अगर दूसरे शहरों के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो आवाम के लिए, टूरिस्ट के लिए या उधर के जो मुकामी हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये देखें नया रोड यहाँ पे डला है और जहाँ से भी रोड ख़राब हो जाता है तो ये लोग उसको फौरी तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं और इसे बनाते हैं। और आप ये देखें ये इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चल रहा है और ये देखें सामने, तो बहुत ही एक खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत जगह है ये।
और सामने आपको देखें ये क्या बादलों का मंजर है और ये पहाड़ी सिलसिला है और ये पानी साथ साथ चल रहा है। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने सफ़र। रास्ते में गुज़रते हुए एक मकाम आया, बहुत ही खूबसूरत जगह लगी मुझे। तो सोचा कि आप लोगों को भी इसका रोक के जो है ना कवर करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें कितनी खूबसूरत जगह लग रही है मुझे ये। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है कि बीच में रोड है और घने दरख्त के बीच में से रोड गुज़र रहा है और ये ऊपर आपको एक मकान, 2-4 मकान बने हुए नज़र आएंगे और ये पहाड़ वगैरह हैं। और इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ कि दरिया का पानी गुज़र रहा है। क्या मंज़र है। पानी का प्रेशर चेक करें, अभी तो ये प्रेशर कुछ भी नहीं है। जब पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आता है तो ये इसकी स्पीड और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कश्मीर के अंदर जो है ना आपको खूबसूरती दिखेगी, अल्लाह की कुदरत दिखेगी। यहाँ आके जो है ना आपकी रूह को एक बहुत सुकून और इत्मीनान मिलेगा, आपको एंजॉय करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। और आगे आने वाले दिनों में इधर बर्फ़ पड़ने वाली है, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा ये पहले का ट्रिप रखा कि क्योंकि बर्फ़ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मौसम भी ठंडा ही है, रात में बहुत ठंड होती है, तकरीबन सेंटीग्रेड 10-12 का चल रहा होता है। और इस टाइम ये कि ज़्यादा बेहतर है, गर्मियों में सीज़न होता है, गर्मियों में और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि डे टाइम में आपको सूरज की तपिश वगैरह से गर्मी लग सकती है, लेकिन रात आपको ठंडी होगी। और गर्मियों में आप जो है ना दरियाओं में, इस पानी में, आप शारों में जो है ना आप नहा भी सकते हैं। इस मौसम के अंदर तो जो है ना आप यहाँ के इस पानी को टच भी नहीं कर सकते, इतना जो है ना ये शदीद ठंडा होता है। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ।
शादरा पहुंच चुका हूं और शादरा का आपको मैं व्यू चेक कराता हूं नीचे का, और आप ये व्यू को देखें, क्या खूबसूरत पुल है, मनाज़िर है, नीचे दरिया है और ये कश्तियाँ वगैरह भी, बोट वगैरह भी चल रही हैं और ये ब्रिज है। और वहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सामने सामने पहाड़ पे आबादी आबाद है और ये ब्रिज है। ये इस पार से लेके उस पार गांव तक जाने के लिए इन्होंने ब्रिज बनाया है और ये आप व्यू चेक करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये शारदा, और इसके आगे नीलम वैली आएगा, फिर उसके आगे ऊपर की तरफ अपर नीलम जाता है रास्ता। ये मैं बिल्कुल ब्रिज के जो है ना मैं सेंटर में आ गया हूँ और सेंटर से आपको मैं जो है दरिया और ये बीच का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। ये आप चेक करें बोट कितनी स्पीड से आ रही है। ये फूल है इधर के कश्मीर के। शारदा में एक बहुत ही तारीख़ी मकाम है, एक यूनिवर्सिटी थी पहले, किला यूनिवर्सिटी कह रहे हैं इसको। तो ऊपर जाते हैं इसकी तरफ, देखते हैं इस तारीख़ी मकाम को। आप इधर का ये व्यू चेक करें, ये सामने गांव है, ये छोटा सा, ये पूरी वो ऊपर तक आबादी है और ये रास्ता ऊपर किले को जाता है। आप ये ऊपर से इसका व्यू देखें, ये हम यहाँ से किला चढ़ के ऊपर आए। ये सामने बच्चों का स्कूल है एक। यहाँ पे एंट्री करवाइए, एंट्री करवाने के बाद ये ऊपर सीढ़ियों का पत्थरीला पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से जो है इन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सीढ़ियाँ भी जो है ना काफ़ी बड़े बड़े इसके स्टेप हैं और ये ऊपर फाइनली हम पहुँच गए। ये किला है यहाँ पे और इसकी आपको हिस्ट्री भी यहाँ पे दिखाता हूँ। हिस्ट्री का आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा किला है और ये पीछे का मंजर है, बहुत खूबसूरत हसीन। तो बढ़ते हैं हम आगे की सफ़र की तरफ।
यहाँ से मैं अब ऊपर जा रहा हूँ अपर नीलम की तरफ, और आप बोर्ड देखें, वेलकम टू अपर नीलम। और ये हमारा यहाँ से सफ़र स्टार्ट हो चुका है। बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे खतरनाक चढ़ाई है। ये देखें, ये सामने इंडिया का पहाड़ है और हम जा रहे हैं अपर नीलम की तरफ। काफ़ी जो है ना टफ ट्रैक है ये भी गाड़ियों के लिए, काफ़ी गाड़ी का जोर लगता है इस पे, और बहुत डेंजरस ट्रैक है ये भी। और नीचे का आपको मैं व्यू चेक करवाता हूँ। अपर नीलम के ट्रैक पर जो है हमें तकरीबन जो टाइम लगेगा गाड़ी में 10 मिनट लग जाएंगे। और वहाँ से मैं ऊपर से भी आपको मैं व्यू दिखाऊंगा। ये देखें, ये सामने जो है अपर नीलम है। ये मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। आप ये पीछे का व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। और हम अभी अपर नीलम की तरफ जाते हुए, और सामने जो है ना ये आपको जो दिख रहा है, ये सामने बिल्कुल इंडिया की आबादी है। ये बीच में से जो दरिया गुजर रहा है, सिर्फ इस दरिया के उस तरफ जो है आपको इंडिया मिलेगा, इस तरफ जो है पाकिस्तान है। और वो सामने अपर नीलम। ये फाइनली हम लोग जो हैं अपर नीलम पहुंच गए तकरीबन। बस आगे 2 से 4 मिनट की ड्राइव है। और ये आपको होटल रिजॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अपर नीलम के ऊपर जो है ना मैं पहुँच चुका हूँ रिजॉर्ट्स वगैरह पे, होटल के ऊपर। और टॉप के ऊपर भी मैं जाऊंगा वहाँ से भी आपको मैं जो है ना उधर का व्यू चेक कराऊंगा। और यहाँ पे जो है ना एक नाइट का मैं स्टे करने का भी कोई इरादा मेरा नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो ये कि शाम तक जो है ना मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, और यहाँ से फिर जो है ना आगे फर्दर मैं मूव करूँगा। तो यहाँ का आप व्यू चेक करें, सामने आपको जो है ना ये घोड़ों का जो है ना, इससे आप कह लें कि उनका एरिया अस्तबल वगैरह है। और ये सामने आपको जो है ना वुड के रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। सामने भी ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो सामने जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वो टॉप पॉइंट है इनका। थोड़ा सा वहाँ पे प्लेन एरिया आता है। और ये इधर के मकामी लोग हैं जो इधर इन लोग के घर वगैरह हैं। तो वहाँ से अभी मैं सामने यहाँ से रास्ता जाता है, अभी ऊपर जाता हूँ। तो ऊपर जाके भी आपको मैं इधर का व्यू वगैरह दिखाता हूँ। तो ये है अपर नीलम का टॉप पार्क वाला एरिया, जहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं, गेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं। और इससे ऊपर मैं जाऊँगा थोड़ा सा, और वहाँ पे थोड़ा सा और एक टॉप का एरिया है, वहाँ जाऊँगा, वो भी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी करंट टाइम के अंदर जो है ना हरियाली ख़त्म हो गई है, हरियाली अभी नहीं है, तो वो ब्यूटी नज़र नहीं आ पा रही है जो अपर नीलम की ब्यूटी है। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर के व्यू को भी कवर करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये, हसीन जगहों में से ये भी एक अच्छा पॉइंट है ये। और सामने से देखें आ रहे हैं बंदे, ये भी उधर ऊपर टॉप के पॉइंट पर ही गए हुए हैं। तो ऊपर चलते हैं। ये सामने आपको जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है, मैंने वहाँ से जो दिखाया था, ये वही जगह है। मैं पार्क से जो है ना होता हुआ इधर ऊपर की साइड आ रहा हूँ।
आपके दूसरे, ये पहला नंबर आपका जो आपने रिप्लाई किए, 2 नंबर और हैं जिन जिन जो रिप्लाई नहीं दे रहे, मैंने व्हाट्सएप पे भी किया, मैसेज भी किया है, आगे तो बोला आपके रेडी नहीं है, जो जल्दी में। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हवा के अंदर जो है ना शोर फील हो रहा है, शू शू की आवाज़ें आ रही हैं और साथ में मट्टी भी उड़ रही है। तो क्योंकि काफ़ी टॉप पर है तो हवा का जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो आप ये व्यू चेक करें, ये सामने का एरिया है, ये व्यू चेक करें अपर नीलम का, क्या खूबसूरती है माशाल्लाह से। बहुत खूबसूरत जगह है और सूरज जो है वो पहाड़ों की तरफ दूसरी तरफ चला गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना मगरिब का टाइम हो चुका है। तो ये कि अभी असर का वक्त हुआ है और शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि जो है ना मगरिब होने वाली है। आपको शायद उस तरफ देखें रोशनी दिखाई दे रही होगी, पहाड़ों के ऊपर है अभी सूरज। और यहाँ से हम थोड़ा सा रह गया एरिया इस तरफ को जाएंगे। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वुड के यहाँ पे जो है ना गेस्ट रूम वगैरह बनते हैं। इससे ये होता है कि सर्दी कम लगती है। अगर RCCS सीमेंट ब्लॉक का बना होता है उसमें ठंड ज़्यादा लगती है। और ये सामने देखें पहाड़, इधर भी आबादी हुई हुई है। आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये सामने देखें, ये टॉप पॉइंट है इसका। और यहाँ से मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ, ये नीलम वैली का टॉप पॉइंट है। व्यू चेक करें, ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ये पाकिस्तान की आबादी है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जो अपर नीलम से जो दिखता है, ये सामने जो है ये इंडिया का पहाड़ है। और मैं जूम करके आपको चेक कराता हूँ। इंडिया की चेक पोस्ट बहुत छोटी दिखेगी लेकिन कोशिश करते हैं। ये देखें सामने बिल्कुल टॉप के ऊपर जो घर बना हुआ है ये इंडिया है। और दूसरी तरफ भी जो है ना ये आपको इंडिया का ही दिखेगा। ये देखें, ये ऊपर बिल्कुल सेंटर में। तो ये है जी अपर नीलम की खासियत। इधर से इंडिया का व्यू नज़र आएगा और सामने जो है ना वो आबादी भी आपको दिखाता हूँ। और इसकी थोड़ी सी जो इधर मकामियों से हिस्ट्री पता चली है कि जब इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा नहीं हुआ था, तनाज़े के टाइम पे ये लोग एक साथ रहते थे। और तनाज़े के बाद जो है ना 2 भाई उधर रह गए, एक भाई इस तरफ पाकिस्तान वाली साइड आ गया। तो ये कि अब उसी टाइम से ये लोग इसी तरीके से रह रहे हैं। तो पहले ये लोग एक साथ ही रहा करते थे। और ये देखें, ये है हमारा अपर नीलम पाकिस्तान का। सारे ये हट्स वगैरह घर और यहाँ के आबादी है कश्मीर, ठीक है। वो सामने आपको दिख रहा होगा दरिया जा रहा है। तो ये था मेरा आज का दिन का ट्रिप। केल से मैं निकला था और रास्ते में जो जो पॉइंट्स आते गए, शादरा आ गया और जितने भी मैंने चीज़ों को कवर किया आपके साथ मैंने शेयर किए। और अपर नीलम मेरा आखिरी पॉइंट था आज का, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।